बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। तारीख में कुछ सल्तनतें शोर से नहीं, खामोशी से गिरती हैं। न कोई आखिरी जंग, न कोई फैसला कुन शिकस्त, न कोई दुश्मन का ऐलान। बस वक्त आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने साथ ले जाता है। मौर्य सल्तनत इसी खामोश ज़वाल की मिसाल है। वो सल्तनत जिसने पूरे बरसगीर को एक निज़ाम के नीचे जमा किया। वो रियासत जिसने कानून, नज़्म, मईशत और फौज सबको एक मरकज से चलाया। लेकिन सवाल यह है, इतनी ताकत के बावजूद मौर्य सल्तनत कहां गलत हो गई? आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, रियासत का इम्तिहान बुनती है। मौर्य सल्तनत किसी बादशाही विरासत से नहीं आई। ये बगावत से नहीं, रवायत से नहीं, बल्कि निजाम से बनी। चंद्रगुप्त मौर्य पहला हुक्मरान जिसने बरसगीर को एक रियासत समझा। चाणक्य, कौटिल्य वो दिमाग जिसने ताकत को कानून में बदला। अर्थशास्त्र, जासूसी, टैक्स, फौज, अदालत, मईशत, सब कुछ तहरीर में वाज़े और सख्त। ये रियासत जज्बात पर नहीं, हिसाब पर खड़ी थी। बंदोसार और चंद्रगुप्त के दौर में फौज मुनज़्ज़म, खजाना मजबूत, सरहदें महफूज। रियासत सख्त थी मगर मुअस्सर थी। ताकत मरकज में थी और मरकज मजबूत था। ये वो मरहला था जहां मौर्य सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी रियासतों में शामिल थी। फिर आया अशोक आजम, एक ताकतवर, ज़हीन मगर फैसला कुन मोड़। कलिंगा की जंग, लाखों हलाकतें, तबाही, इखलाकी सदमा। ये जंग अशोक को तोड़ गई और इसी टूटने में रियासत बदल गई। अशोक ने तशद्दुद तर्क किया, बुद्ध मत अपनाया, धर्म को रियासती फलसफा बनाया। ये फैसला इखलाकी तौर पर अजीम था, लेकिन सियासी तौर पर पेचीदा। रियासत जो सख्ती से चलती थी, नरमी की तरफ मुड़ गई। कानून अखलाक के नीचे आ गया। ताकत उसूलों में उलझ गई। यहां पहला सवाल पैदा होता है, क्या रियासत को बादशाह के ज़मीर पर चलाया जा सकता है? अशोक के बाद फौज की जारहियत कम हुई, तौसी रुक गई, सरहदी दबाव बढ़ा। धर्म अवाम के लिए बेहतर था, लेकिन दुश्मन के लिए नहीं। रियासत अब खौफ नहीं, इखलाकी असर पर चल रही थी। तारीख कहती है, रियासत सिर्फ अखलाक से नहीं चलती, वो ताकत भी मांगती है। अशोक के बाद कोई मजबूत जानशीन नहीं, मरकजी कंट्रोल कमजोर, दरबार बखर गया। मौर्य निजाम एक ताकतवर बादशाह मांगता था, कमजोर बादशाह इसे चला नहीं सकता था। यह वही मसला था जिसने मुगलों को तोड़ा, जिसने उस्मानियों को कमजोर किया। निजाम शख्सियात पर खड़ा था, इदारों पर नहीं। मौर्य सल्तनत इंतहाई सेंट्रलाइज्ड थी। सब कुछ दारुल हुकूमत से, बादशाह के हुक्म से। जब मरकज मजबूत था, सब खामोश थे। जब मरकज कमजोर हुआ, सूबे जाग गए। मकामी हुक्मरान खुद मुख्तार होने लगे, टैक्स रोके, फौजी ताकत बढ़ाई। ये बगावत नहीं थी, ये खला का रद्दे अमल था। मौर्य सल्तनत भारी ब्यूरोक्रेसी, बड़ी फौज, वसी इंतजामिया, ये सब खजाना मांगता था।
اشوک کے بعد توسیع نہیں مگر اخراجات جاری، ریاست کماتی کم خرچ زیادہ رہی، یہی خاموش معاشی دباؤ ریاست کی ہڈی بن گیا۔ فوج موجود تھی مگر استعمال نہیں ہو رہی تھی، یہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ فوج جو لڑے نہیں مگر تنخواہ لے، نظم کھو دے، ایسی فوج ریاست کو بچاتی نہیں، ریاست کو کھاتی ہے۔ اسی وقت یونانی اثر، شمال مغربی دباؤ، تجارتی تبدیلیاں، موریہ سلطنت اندر سے کمزور، باہر سے دباؤ میں، یہ وہ لمحہ تھا جہاں مضبوط اصلاح ریاست کو بچا سکتی تھی، مگر کوئی اشوک نہیں تھا۔ موریہ سلطنت ایک جنگ سے نہیں گری، ایک بغاوت سے نہیں گری، وہ گری اخلاق اور طاقت کے توازن سے، جانشینی کی کمزوری سے، حد سے زیادہ مرکزیت سے، اداروں کے فقدان سے۔ یہ زوال خاموش تھا مگر فیصلہ کن۔ موریہ سلطنت ہمیں سکھاتی ہے اخلاق اہم ہے مگر ریاست کو نظام چاہیے، طاقت کو ضمیر کے ساتھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، خط نہیں۔ ریاست اگر صرف نیت پر چلے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، موریہ سلطنت اس لیے نہیں گری کہ وہ کمزور تھی، وہ اس لیے گری کہ اس نے طاقت کو بغیر متبادل نظام کے نرم کر دیا۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ریاستیں نیک نیتی سے نہیں، متوازن فیصلوں سے زندہ رہتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں، ریاست کے لیے وارننگ بنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔